चाहे कोई कितना ही अपना क्यों न हो। जीवन की 3 बातें ऐसी होती हैं जिन्हें यदि किसी से बता दिया जाए तो सुख भी दुख बन जाता है और बनी बनाई इज्जत भी मिट्टी में मिल जाती है। हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, एक कौवे ने बताया, जीवन की ये 3 बातें कभी किसी को मत बताना, वरना जीवन भर पछताना पड़ेगा। दर्शकों, कौन सी है वह 3 बातें जो आज की कथा में हम लोग जानेंगे? दर्शकों, बहुत पुराने समय की बात है। गांव के किनारे एक विशाल और प्राचीन बरगद का पेड़ था। उसके तने इतने मोटे थे कि 4-5 लोग हाथों में हाथ डालकर उसे पूरी तरह घेरे नहीं रख सकते थे। उसकी शाखाएं आसमान की ओर इतनी फैली हुई थीं कि जैसे गांव की पूरी छांव उसी के नीचे समा गई हो। पुराने लोग कहते थे कि यह बरगद कई पीढ़ियों की गवाह है और इसमें जीवन के अनगिनत रहस्य छिपे हुए हैं। इस बरगद पर एक बूढ़ा परंतु बहुत बुद्धिमान कौवा रहता था। उसके पंखों में चमक और आंखों में अनुभव का प्रकाश था। वह केवल सामान्य पक्षी नहीं था, उसने समय और जीवन के उतार चढ़ाव को देखा था। गांव के लोग अक्सर कहते थे कि अगर किसी कठिनाई का सामना करना हो या जीवन का कोई रहस्य जानना हो तो उस बरगद के नीचे बैठो और कौवे की बातें सुनो। एक शाम की बात है। सूर्य अस्त होने को था और लाल सुनहरी किरणें गांव की गलियों और खेतों पर फैल रही थीं। गांव के कुछ लोग, कुछ युवक और बुजुर्ग बरगद के नीचे जमा हुए। उनकी आंखों में चिंता और जिज्ञासा दोनों झलक रही थी। किसी ने पूछा, कौवा दादा, जीवन में कितनी ही परेशानियां आती हैं, लेकिन कभी कभी लगता है कि अपने ही लोग हमें दुख देते हैं। ऐसा क्यों होता है? कौवा अपनी शाखा पर बैठे धीरे से सिर हिलाता हुआ बोला, मनुष्य अक्सर अपने दुख का कारण अपने शब्दों में ही ढूंढता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें यदि तुम किसी को बता दोगे, चाहे वह कितना ही अपना क्यों ना हो, तो वही बातें तुम्हारा सुख छीन सकती हैं। यह सच है। जीवन में विवेक और समझदारी शब्दों से भी अधिक मूल्यवान है। गांव वाले कौवे की बात सुनकर चुप हो गए। हवा के साथ उसके पंखों की हल्की खड़खड़ाहट और दूर से आ रही पक्षियों की चहचहाहट ने वातावरण को और भी रहस्यमय बना दिया। कौवे ने देखा कि लोग गंभीर हो गए हैं, इसलिए उसने कहा, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। इस कथा में वह सब कुछ छिपा है जो तुम्हें सीखना है। 3 ऐसी बातें जिन्हें कभी किसी से साझा नहीं करना चाहिए। यदि तुम ध्यान से सुनोगे तो न केवल समझोगे बल्कि जीवन में विवेक और सुरक्षा भी पाओगे। गांव वाले कौवे के चारों ओर घने हो गए। हवा की हल्की सरसराहट और पेड़ की विशाल शाखाओं की छाया में उनकी आंखें कौवे पर टिकी थीं। सबका मन एक साथ यह जानने को उत्सुक था कि आखिर कौन सी बातें हैं जो किसी से छुपाई जानी चाहिए। कौवे ने अपनी चोंच से हवा में हल्की आवाज की तरह कहा, सुनो और ध्यान दो, क्योंकि यह केवल कहानियां नहीं हैं, यह जीवन की वास्तविक शिक्षा है। यह वह रहस्य है जिसे जान लेने के बाद तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाएगा। बहुत समय पहले एक नगर में हरिदास नाम का एक सेठ रहता था। वह केवल धनवान ही नहीं था, बल्कि अपने क्षेत्र में ईमानदारी और समझदारी के लिए भी प्रसिद्ध था। उसका घर भव्य था, भित्ति चित्रों और सुनहरे झूमरों से सुसज्जित। परिवार में उसकी पत्नी, 2 संतानें और बूढ़े माता पिता रहते थे। हरिदास का व्यक्तित्व ऐसा था कि लोग उसे देखकर आदर और प्रेम दोनों महसूस करते थे। हरिदास का जीवन बाहर से पूर्ण और सुखमय दिखाई देता था, परंतु उसके मन में भी कभी कभी असुरक्षा की हल्की लकीरें उभर जाती थीं। वह हमेशा सोचता कि कोई भी अवसर या संपत्ति खो सकती है। यही कारण था कि वह बहुत ही खुलकर अपने सुख दुख का प्रदर्शन नहीं करता था। हालांकि वह अपने परिवार से बहुत प्रेम करता था और उन्हें खुश रखने के लिए हर संभव प्रयास करता था। हरिदास की एक आदत थी, वह अपने मन की बातों को किसी से साझा करने में जल्दबाजी करता था। उसे लगता था कि मन का बोझ हल्का करने के लिए दूसरों के सामने अपनी चिंता बताना ही पर्याप्त उपाय है। वह सोचता, अगर मैं अपनी परेशानी किसी से बांट लूं तो मुझे सलाह भी मिल जाएगी और मन हल्का होगा।
लेकिन यह आदत कभी कभी उसकी कठिनाइयों का कारण बन जाती थी। कभी कभी मित्र या परिवार की बातें अनजाने में फैल जाती और हरिदास को उसके परिणाम भुगतने पड़ते। वह यह नहीं समझ पाता था कि जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें केवल मन में रखना ही बुद्धिमानी है। एक दिन हरिदास ने सोचा कि वह अपने परिवार और मित्रों के सामने अपनी हर चिंता, हर योजना, हर डर साझा करेगा। उसने अपने मन में तय किया कि इससे उसका जीवन और सुखद बनेगा। वह नहीं जानता था कि उसके यह निर्णय भविष्य में किस प्रकार की घटनाओं को जन्म देंगे। कौवा अपनी चोंच से हवा में हल्की आवाज करता हुआ बोला, देखो, यही वह समय है जब हरिदास की पहली परीक्षा शुरू होती है। उसका सुख, उसका सम्मान और उसकी सुरक्षा तीनों ही उसकी अपनी बातों पर निर्भर होने वाले हैं। गांव वाले कौवे की बात सुनकर और भी उत्सुक हो गए। ये तीनों उंगलियों में से तेरी उत्सुक हो गए। उन्होंने महसूस किया कि यह कथा केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि जीवन की गहरी सीख है जो हर व्यक्ति के लिए प्रासंगिक है। धीरे धीरे अपनी कथा में उतरता गया। हरिदास के जीवन में एक ऐसा समय आया जब उसका व्यापार अचानक संकट में पड़ गया। बाजार में कुछ लोगों ने उसकी बेवजह निंदा की और उसे अपमानित किया। लोग उसकी क्षमता पर सवाल उठाने लगे और उसका प्रतिष्ठान हिलने लगा। हरिदास का दिल टूट गया और वह अत्यंत दुखी हो गया। उसकी आत्मा ने महसूस किया कि वह अब अकेला है और उसका सम्मान खतरे में है। उस दिन हरिदास घर आया। उसका चेहरा पीड़ा और चिंता से भरा हुआ था। वह अपनी पत्नी के पास गया और सारी बात बताई। उसने कहा, प्रिय, आज बाजार में मुझे अपमानित किया गया। लोग मेरी क्षमता पर शक कर रहे हैं और मुझे नहीं पता कि मैं फिर से कैसे संभल पाऊंगा। उसकी पत्नी ने उसे सांत्वना दी, उसके हाथ पकड़े और कहा, डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं। कठिन समय में भी हम तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। लेकिन धीरे धीरे यह दुख और अपमान की कथा घर के भीतर ताने का रूप ले गई। कुछ समय बाद जब घर में कोई छोटी बहस हुई तो पत्नी ने हल्के स्वर में कहा, तुम तो वैसे ही सबके सामने अपमानित हो चुके हो। हरिदास के मन में एक ठंडी चुभन हुई। वह महसूस करने लगा कि जो उसने अपने मन की पीड़ा साझा की थी वही अब उसके खिलाफ तीर बन गई है। अपमान और कमजोरी की वह कहानी जिसे उसने केवल सांत्वना पाने के लिए कही थी, अब उसकी प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने लगी थी। कौवा चुपचाप अपनी आंखें पिंजड़े जैसी काली चमक से चमका रहा था। उसने कहा, पहली बात यही है, अपने अपमान और कमजोरी की कथा किसी से नहीं बतानी चाहिए। चाहे सामने वाला कितना ही प्रिय क्यों न हो, मनुष्य कभी कभी अनजाने में या परिस्थिति के दबाव में उस जानकारी का उपयोग कर सकता है, और वही जानकारी जो तुम्हारे लिए दुहक का समाधान थी, भविष्य में दुहक का कारण बन सकती है। गांव वाले कौवे की बात सुनकर एक क्षण के लिए मौन हो गए। उन्होंने महसूस किया कि जीवन में कितनी सावधानी आवश्यक है। एक छोटी सी भूल, अपनी पीड़ा किसी से साझा करना, कितनी बड़ी विपत्ति का कारण बन सकती है। कौवा ने फिर कहा, याद रखो, मनुष्य के शब्द जीवन में तलवार की तरह होते हैं। यदि उन्हें समझदारी से नहीं बोला गया तो वे न केवल अपने बल्कि अपने प्रियजनों को भी चोट पहुंचा सकते हैं। कौवा अपनी शाखा पर बैठा धीरे धीरे अपने पंख फैलाते हुए कहानी में गहराई लाने लगा। उसने गांव वालों की ओर देखा और बोला, हरिदास ने अपने जीवन में पहली बड़ी सीख तो ले ली थी, लेकिन यही वह समय था जब उसके सामने दूसरी परीक्षा आई, जो उसे और भी कड़वी सच्चाई दिखाने वाली थी। कुछ समय बाद हरिदास को व्यापार में एक बड़ा अवसर मिला। उसे लगा कि यदि वह इस अवसर को सही समय पर पकड़ ले तो उसकी प्रतिष्ठा और धन दोनों बढ़ जाएंगे। उसने मन में तय किया कि इस योजना को अभी पूरी तरह गोपनीय रखा जाए। वह सोचता रहा, यदि मैं इसे किसी को बताऊंगा तो मेरे अवसर पर कोई नजर रख सकता है और मेरा लाभ घट सकता है। लेकिन उत्साह और आत्मविश्वास में वह भूल गया कि उसने अपनी पत्नी को इस नई योजना की बात बता दी थी। उसने सोचा, वह मेरी सबसे बड़ी मित्र है, उसे क्या हानि होगी। अगले ही दिन जब हरिदास व्यावसायिक निर्णयों में व्यस्त था,
उसकी पत्नी ने अनजाने में अपनी सहेली से यह जानकारी साझा कर दी। सहेली के पति ने यह सुनते ही अपने व्यापार में वही योजना पहले लागू कर दी। परिणाम स्वरूप हरिदास का अवसर हाथ से निकल गया। हरिदास उस क्षण समझ गया कि उसका विश्वास जो उसने अपने सबसे करीब व्यक्ति पर किया था, उसके लिए नुकसान का कारण बन गया। उसके चेहरे पर निराशा और पीड़ा की झलक थी। उसने महसूस किया कि उसकी गोपनीय योजना, जिसे उसने केवल सफलता के लिए रखा था, दूसरों की आंखों में अवसर बन गई। कौवा अपनी चोंच हिलाते हुए बोला, दूसरी बात यही है, अपनी गुप्त योजना और धन का रहस्य किसी से साझा नहीं करना चाहिए। चाहे सामने वाला कितना ही प्रिय क्यों न हो, जीवन में कभी कभी अनजाने में दी गई जानकारी तुम्हारे विरुद्ध काम कर सकती है। धन और योजना दो ऐसी चीजें हैं जिनका सुरक्षा कवच केवल विवेकपूर्ण गोपनीयता है। गांव वाले कौवे की बात सुनकर सोच में पड़ गए। उन्होंने महसूस किया कि अक्सर लोग केवल प्रेम और विश्वास पर भरोसा करके अपनी सबसे महत्वपूर्ण बातों को साझा कर देते हैं, परंतु जीवन में कई बार वही विश्वास कठिनाई में बदल जाता है। कौवा ने धीरे से कहा, याद रखो, संसार में बहुत लोग ईमानदार नहीं होते। कुछ लोग तुम्हारी जानकारी को अवसर में बदल सकते हैं। इसलिए हमेशा यह याद रखना कि मन की गहरी बातें और धन संबंधी योजनाएं केवल मन में सुरक्षित रखी जाएं। यही सबसे सुरक्षित मार्ग है। हरिदास ने इस अनुभव से यह भी सीख लिया कि जीवन में शब्दों और योजनाओं के प्रयोग में विवेक ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।